हेलो एवरीवन। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू चल रहा है अपना। तो मैंने बताया था ये अपना चैप्टर है दिस इज़ जॉडीज फार्म। ये जो चैप्टर है जो जॉडी का जो चैप्टर है तो उसमें देखो जॉडी क्या चाहता है कि उस हिरण के बच्चे को अपने घर लाना चाहता है। तो देखिए आगे उसकी मदर उसको बोल देती है लाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है इस चैप्टर में। तो देखिए पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्ट्रेव। यानी कि पा कहते हैं कि ये तो अनग्रेटफुल होगा ना कि अगर हम उसे अपने घर पे नहीं लेके आएंगे तो उसे डरने के लिए हम जंगल में छोड़ के आएंगे। तो पा भी ऐसा ही बोलते हैं कि उसे लाना चाहिए। तो डॉय विल्सन सैड दैट इज राइट मैम, nothing in the world came quite free, the baby right and his daddy's right। कि द बॉय राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, मतलब कि उसके मम्मी को जो डॉय विल्सन है वो भी बहुत ऐसे बोलती कि ये बिल्कुल सही कह रहा है आपका बच्चा कि इंसान में तो ऐसा मतलब कि नथिंग इन द वर्ल्ड कि ऐसा भी संसार में कोई नहीं होगा कम्स क्वाइट फ्री, जो कि मतलब कि बिल्कुल से शांतिपूर्वक रह पाए अपनी माँ के बिना। तो ये आपका जो बेटा है और ये इसके पापा है दोनों ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो माँ भी क्या हो जाती, मान जाती कि उसको ले आओ चलो घर पे। मिल विल सैड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मेरे साथ मिल्स विल होते हैं जो फॉरेस्ट में क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। तो वो उससे बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी ढूंढने में बहुत मदद करूँगा। किसको बोलते हैं, जॉडी को बोलते हैं। अब देखिए शी सैट डाउन द पॉइंट हेल्पलेसली, कि वो बोल देती है कि ओके चलो तुम इसके साथ में जाओ और ले आओ उसको। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एलाइज टू फीड इट। कि वो कहती है कि मैं उसे केवल दूध ही, तुम्हारा ही दूध दूंगी और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। आ जाओ बच्चे, मिलविल उसे आवाज़ लगा देता है, आ जाओ बच्चे मैं तुम्हें ले चलता हूँ मेरे साथ में। माँ बाइस्टर आस्क्ड एक्सक्यूजली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ उसकी कहती है बहुत ही मतलब कि अपनी बच्चे से मतलब कैसे प्यार प्रेम पूर्वक ही उसे बोलती है और ये मतलब थोड़ी सी दुखी भी हो जाती है वो कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना उसे ढूंढने के लिए। ऐसे उसको जॉडी को बोल देती है। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। कि जॉडी कहता है अपनी माँ से कि मैं डिनर से पहले पहले घर ज़रूर वापस आ जाऊँगा। मिलविल मॉन्टेड हिज हॉर्स एंड टुक जॉडी अप बिहाइंड हिम। वो अपने हॉर्स को लेके तैयार हो जाता है और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेता है। तो देखिए ही सेड टू मिलविल, जॉडी अपने मिलविल से बोलता है डू यू थिंक द फार्म स्टिल देयर, कि तुम्हें पता है ना कि फार्म यहीं पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम वी हैव अलोन अलाइव हाउ यू इट्स ए ही, कि मतलब कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, कि तुम्हें कुछ जानते हो क्या तुम उसके बारे में। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, जो जॉडी है वो कहता है कि उसके ना पूरे शरीर पे जो है स्पोर्ट्स कुछ धब्बे बने हुए हैं अपनी माँ की तरह ऑन ए डॉ फार्म। तब ही मैं उसे पहचान जाऊंगा कि वो उसी हिरन का बच्चा है। पास इज डेट द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। और पापा कहते हैं कि यानी मेरे पापा ने भी ऐसे कहा था कि जो उसके स्पोर्ट्स है मतलब कि धब्बे हैं वो एक ही लाइन में बने हुए हैं। इस तरीके से मैं उसे क्या कर लूँगा, पहचान ही जाऊँगा। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है। देखिए आगे यहाँ से है ये सेकंड पार्ट पेज नंबर 270 पे। ओके तो देखिए जॉडी गेव हिमसेल्फ आवर टू थॉट्स ऑफ द फार्म्स। जॉडी बता गेव हिमसेल्फ यानी बता देता है सारे थॉट्स फार्म के बारे में। दे पास द अब्लाइज्ड दे पास द अबॉन्डेड
क्लियरिंग, और वो मतलब कि एक तरह से सारी जो अपनी जो बात होती है ना, वो सारी जो अपने व्यूज़ होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं, वो सारे बता देता है उसको, ठीक है, एकदम साफ साफ। ही said कट द नॉर्थ, और वो कहता है कि आप नॉर्थ में ही चलिए मिलविल से। इट वॉज अप हियर डैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, मेरे पापा को यहीं पे उसने स्नेक ने काटा था। एंड किल्ड द डॉग एंड आई सो द फार्म, तभी मैंने मतलब कि जो किल्ड, तभी हमने क्या कर दिया था, उस हिरण को यहीं पे मारा था, और यहीं पे हमने उसके बच्चे को, फार्म को देखा था। ओके, तो सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, तो अचानक से जोडी क्या का हो जाता है, मतलब कि जो जोडी है वो ऐसे सोचता है कि मिलविल, मैं उससे मिलूँ ना, उस टाइम मिलविल मेरे साथ नहीं हो। इफ़ द फार्म वॉज डाइड, अगर फार्म मर गया तो, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो हमें नहीं मिला तो, ऐसे मन में उसके चलता रहता था। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सी, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वो हमें मिले नहीं और मैं निराश हो जाऊं। एंड इफ़ द फार्म वाज देयर, अगर फार्म वहाँ पे हुआ ना, तो द मीटिंग वुड बी so lovely and so secret that he could not endure to share it, कि अगर मैं वहाँ पे फार्म से मिला ना, तो वो चीज़ अच्छी वाली जो चीज़ होगी, मतलब कि अच्छा सा मैं उसको प्यार करूँगा, और ये चीज़ मैं मेरे मन में सीक्रेट ही रखूँगा और किसी को बताऊँगा भी नहीं, ऐसा जोडी सोच लेता है। ही सैड इट्स नॉट फार नाउ, अब वो कहता है कि अब वो हमसे दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, कि जो हमारा जो घास है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, घनी है हमारे हॉर्स के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं इसके पैर, मतलब कि आई कैन मेक इट ऑन 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 फुट बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, कि मतलब कि मैं इसके साथ तो आई कैन मैं यानी हॉर्स के साथ तो चला जाऊंगा, बट मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। सपोज यू गेट लॉस्ट, गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, क्या पता तुम्हें भी अपने पापा की तरह स्नेक खा जाएगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी तो है ना तुम्हारे ऊपर। ऐसे वो करके मिलविल उसे फिर देखते हैं छोड़ जाता है नहीं छोड़ता है। आगे देखिए, आई विल टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा, वो छोड़ जाता है उसको कि तुम अपना ध्यान रखना, मिलविल ऐसे कह के चला जाता है। इट माइट टेक टू मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फार्म, कि मैं ढूंढता रहूँगा जब तक मुझे फार्म नहीं मिलेगा। इफ़ ही वॉन्डर्ड, वो उसकी मतलब कि ढूंढता है उसको। लीव मी ऑफ राइट हियर, और वो सोचता है कि मुझे इधर ही जाना चाहिए, वो इधर ही होगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, और वो मतलब कि सब सही है, अब मैं अच्छी तरीके से उसे ढूंढ लूँगा, मतलब कि वो यहाँ पे आ गया है तो अच्छी तरह से वो सोचता है मैं अब उसे ढूंढ लूँगा। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, वो जानता था कि नॉर्थ में ही है वो, ईस्ट में, नॉर्थ या ईस्ट में ही है, और किसी दिशा में वो नहीं है, वो जानता था ऐसा। देयर एंड देयर, और यहीं मतलब कि वहीं वहीं है और कहीं नहीं हो सकता। डेट टेल पाइन मेक्स ए बर्निंग, और ये पाइन का जो ट्री है यही मुझे कंपास की तरह बताएगा कि कौन सी दिशा क्या है। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लाइज्ड, यानी मिल्स विल कह देता है कि ओके ठीक है तुम देख लेना इसको, और वो वहाँ से चला जाता है। ही वेट फॉर द साउंड ऑफ द हॉर्न्स टू एंड, यानी कि वो वेट करता है साउंड का, मतलब कि कैसे आवाज़ आए कुछ भी उसके पास में। एंड टू एंड देन कट टू द राइट, और वो राइट में मुड़ जाता है। द स्क्रीप वाज वेरी स्टिल, और घास बहुत ज़्यादा क्या होती घनी होती है। ओनली हिज ऑन क्रेकिंग ऑफ ट्यून साउंड अक्रॉस द साइलेंस, ओनली मतलब कि घास के बीच में से जा रहा होता है, तो घास के जैसे सूखी घास होती है तो उसकी टूटने की आवाज़ आती है, इस
वही उसके साइलेंस को, मतलब कि वहाँ इतनी शांति होती है कि वही उस साइलेंस को भंग कर रही होती है और सब कुछ शांत होता है। ही वंडर्ड फॉर एंड इंस्टेड इफ ही हैड मिस्टेक्स हिज डायरेक्शन। वो एक बार तो डर जाता है कि कभी उसे मिस्टेक तो नहीं होगी किसी डायरेक्शन में। देन ए बर्न रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लोटेड इनटू द एयर। वो वहाँ पे देखता है कि एक जो बजर्ड जो रोज होते हैं, मतलब कि ऐसे बर्ड होते हैं ना, बजर्ड रोज जैसे ये गाँव ये वहाँ पे जंगलों में मिलते हैं, तो वो उसे मतलब कि उनकी आवाज़ उनको वो दिखते हैं उन्हें सामने खुद के, और वो हवा केवल उनकी आवाज़ भी सुनती हैं। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। वो कुछ मतलब कि किसी पेड़ वेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो अब देखिए आगे, बजर्ड सैट इन ए सर्किल अराउंड द क्रैकर्स ऑफ द डो। जहाँ पे उन्होंने हिरण मारा था ना, उसके मतलब कि उसके कंकाल के आसपास वो मांस को खाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे चारों ओर। दे टर्न देयर हेड्स ऑन द लॉग स्कवलिंग नेक्स एंड हिसेंड एट हिम। और वो उनकी गर्दन से लेके उसके पूरे को खा रहे थे। ही थ्रो हिम ब्राउट एट देम एंड दे फ्यू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और जैसे ही वो वहाँ पे गया तो वो सारे एक ट्री पे बैठ गए। The side slowed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the door to the कैरियन बर्ड्स। और जो उसने मतलब कि एक बिल्ली के भी वहाँ पे पैर के निशान देखे उसके पास में जाते हुए, उसको खाने के लिए मतलब कि उसके पास में जाते हुए एक बिल्ली के निशान भी देखे। और बाकी के और जो वो बर्ड्स उड़ने के बाद में कैरियन जो बर्ड्स थे वो भी उसको खाने लग गए थे, उस बचे हुए हिरण को। ओके, तो ये आपका जो सेकेंड पैराग्राफ में है मैंने आज आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है। और इससे आगे का जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आपका इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट के भी मैंने आज आपको 2 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे का पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।